सभी को राम राम। ग्लोबल एनसीएपी ने अभी हाल ही में 3 गाड़ियों के क्रैश टेस्ट को रिवील किया है। एक है हुंडई की i20, एक है हुंडई क्रेटा और तीसरी है टोयोटा की अर्बन क्रूजर या फिर कहें मारुति की विटारा ब्रेजा। एक एक करके इन तीनों गाड़ियों ने किस तरह से परफॉर्म किया है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर एसयूवी हुंडई क्रेटा के बारे में। तो इस गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 आउट ऑफ 5 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी 3 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है, मतलब कि एवरेज टेस्ट रेटिंग स्कोर की है दोनों ही मामले में। इसी की सेगमेंट की, इसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड, इसी की सिस्टर कंपनी की दूसरी गाड़ी है किया सेल्टॉस। उसने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए तो बराबर ही स्कोर किया था 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स, लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 1 स्टार कम 2 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है। अगर हम स्टार रेटिंग्स के और डीपली जाके पॉइंट्स की बात करें ना, तो क्रेटा और सेल्टॉस ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 8 पॉइंट्स स्कोर किए थे आउट ऑफ 17, जो कि लगभग बराबर है। लेकिन हम चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स की बात करें तो क्रेटा ने डबल स्कोर किया है सेल्टॉस से। अब ऐसा कैसे हुआ मुझे नहीं पता, क्योंकि क्रेटा और सेल्टॉस एक ही गाड़ी है, दोनों की कंपनीज सिस्टर कंपनीज हैं, उनके मालिक एक ही हैं, दोनों का प्लेटफॉर्म, बिल्ड क्वालिटी लगभग सब कुछ एक जैसा ही है। लेकिन क्रेटा चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा सेफ है सेल्टॉस के मुकाबले। तो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, या ये कह लो कि इनके क्रैश टेस्ट में किस तरह से टक्कर हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो रिजल्ट में डिफरेंसेस आ जाते हैं। एग्जैक्ट बात क्या है वो बता पाना तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही गाड़ियों के नाम अलग हैं, शक्ल अलग है, लेकिन अंदर से एक ही है। आगे बढ़ते हैं तो हुंडई i20। इस गाड़ी ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 आउट ऑफ 5 और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए भी 3 आउट ऑफ 5 स्कोर किया है, मतलब कि i20 ने भी एवरेज स्कोर किया है दोनों ही मामले में। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो i20 ने 8.84 पॉइंट्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 17 एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए। चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर किया है 86.89 पॉइंट्स आउट ऑफ 49। जिस वेरिएंट का क्रैश टेस्ट किया गया था i20 का, उसमें सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। जब भी किसी गाड़ी का क्रैश टेस्ट किया जाता है ना, किसी भी क्रैश टेस्ट में, किसी भी एनसीएपी में, तो उसके बेस वेरिएंट को उठाया जाता है, ना कि टॉप वेरिएंट को। अब टॉप वेरिएंट तो क्रेटा का काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, i20 के टॉप में भी 6 एयरबैग दिए गए हैं, लेकिन बेस वेरिएंट उठाया जाता है। तो ये जो भी क्रैश टेस्ट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनके बेस वेरिएंट्स के हैं, जिसमें 2 एयरबैग ही होते हैं, ABS और EBD होता है, खासकर ये 3 फीचर्स ही होते हैं। अर्बन क्रूजर की बात करते हैं तो विटारा ब्रेजा और अर्बन क्रूजर एक ही गाड़ी है, सिर्फ टोयोटा की बैजिंग अलग लगा दी जाती है, बाकी पूरी की पूरी गाड़ी एक है। लेकिन अगर हम क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करें तो कुछ और ही कहानी सामने आई है। अर्बन क्रूजर ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के लिए 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के लिए 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। अब स्टार्स के मामले में देखा जाए ना, तो अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा ने एक ही जैसा स्कोर किया है, दोनों ही गाड़ियां 4 आउट ऑफ 5 हैं एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में। लेकिन चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स के मामले में अर्बन क्रूजर ने 1 पॉइंट ज़्यादा स्कोर किया है। और अगर मैं डीपली जाके बात करूं ना, तो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स के मामले में भी अर्बन क्रूजर ने ज़्यादा पॉइंट्स स्कोर किए हैं। बात करते हैं पॉइंट्स की, मैं आपको डीपली जाके बता ही देता हूं कि अर्बन क्रूजर ने 13.52 पॉइंट्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 17, जबकि विटारा ब्रेजा ने 1 पॉइंट कम 12.51 स्कोर किया था आउट ऑफ 17। तो स्टार रेटिंग तो इन दोनों की एक जैसी है 4, लेकिन डीपली जाके देखा जाए पॉइंट्स तो 1 पॉइंट पीछे है विटारा ब्रेजा और अर्बन क्रूजर 1 पॉइंट आगे है। इसी तरह से चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में तो बहुत बड़ा अंतर है। विटारा ब्रेजा ने जितना स्कोर किया है उससे जस्ट डबल स्कोर किया है अर्बन क्रूजर ने, जबकि दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स बराबर थे, जिनका क्रैश टेस्ट किया गया दोनों में बराबर सेफ्टी फीचर्स थे, उसके बाद इतना डिफरेंस आ गया है। अर्बन क्रूजर ने 36.68 स्कोर किया है आउट ऑफ 49, जबकि विटारा ब्रेजा ने स्कोर किया था 17.93 और उसको 2 स्टार्स मिले थे, जबकि अर्बन क्रूजर को 3 मिले हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स में दिए गए थे। अब ये बात बड़ी अजीब-गरीब सी है कि चलो क्रेटा और सेल्टॉस तो फिर भी अलग अलग कंपनीज हैं और सिस्टर कंपनीज हैं भले ही सही, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। अर्बन क्रूजर और विटारा ब्रेजा तो बिल्कुल एक ही गाड़ी है, जैसे कि मतलब विटारा ब्रेजा खड़ी है, उसके मारुति के लोगों को हटा दो और टोयोटा का लगा दो, बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। इनफैक्ट जो अर्बन क्रूजर है वो मारुति वाले ही बना के देते हैं, ऐसा भी नहीं है टोयोटा वाले बना रहे हैं, वो मारुति वाले ही बना के देते हैं टोयोटा वालों को, तब जाके इतने डिफरेंस आना, थोड़ा लॉजिक जो है ना मेरा ऊपर नीचे हो गया है आज। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी मुझे बताइएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। एक ही गाड़ी का अगर हम 3 बार क्रैश टेस्ट करते हैं तो क्या बराबर स्कोर करेगी वो या अलग अलग स्कोर करेगी, क्योंकि ये लोग जिस तरह से क्रैश टेस्ट करते हैं उनकी कुछ
सेट गाइडलाइंस होती हैं, कुछ फिक्स्ड गाइडलाइंस होती हैं कि इस तरह से ही स्कोर करना है और इस तरह से ही टक्कर होगी, इतनी स्पीड पे टक्कर होगी। उसके बाद में डिफरेंसेस आना तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल एनसीपी क्रैश टेस्ट जो हैं वो एस्टिमेटेड होते हैं, आप कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि एक ही गाड़ी हर बार 4 स्टार स्कोर करे या 5 स्टार स्कोर करे। हो सकता है कोई गाड़ी किसी बार 5 स्कोर कर दे और वही गाड़ी किसी बार 4 स्कोर कर दे या फिर 3, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सब कुछ लगता है किस्मत पर चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। आप लोग कमेंट करके लेकिन मुझे जरूर बताइएगा कि ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।